Mukesh purchased a machine which can identify defective widgets and non-defective widgets. Mukesh can put any number of widgets into the machine. However, the machine is not completely accurate. It sometimes classifies the widgets as defective, even though they are not. And sometimes misclassifies the widgets non-defective, even though they are defective. Machine classifies 20% of the defective widgets as non-defective and 30% of non-defective as defective. क्या बोलते हो बच्चों, कैसे क्वेश्चन था, करने लायक है? यस सर। करने लायक है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन लग नहीं रही है, तो ये डेफिनेटली करने लायक सेट है। यदि अपन बात करें इसके क्वेश्चंस की, तो उससे पहले इस इंफॉर्मेशन से कुछ कर सकते हैं क्या अपन, जो ये इंफॉर्मेशन मिली है इससे कुछ कर सर सकते हैं क्या? क्वेश्चंस को देख के ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन को देख के करना पड़ेगा। बस मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि डिफेक्टिव यदि लेट से एक्स है और नॉन डिफेक्टिव यदि वाई है ना, और एक्स और वाई भी ना लेने की जगह मैं 10x लेना चाहूंगा। 10x और 10y है। तो मुझे पता है कि जो डिफेक्टिव थे उसका 20% मशीन ने नॉन डिफेक्टिव दिखा दिए। तो 2x मशीन नॉन डिफेक्टिव दिखाएगी और यहाँ से 2x कम हो जाएगा, हाँ या ना, ये समझ रहे हो बच्चों? यस सर। और जो नॉन डिफेक्टिव है उसका 30% मशीन डिफेक्टिव दिखा देगी। तो यहाँ पे 30% मतलब +3y हो जाएगा और यहाँ पे -3y हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब मेरे डिफेक्टिव 10x थे और नॉन डिफेक्टिव 10y थे, तो मशीन ने डिफेक्टिव बताए कितने हैं? 8x + 3y। और मशीन ने नॉन डिफेक्टिव बताए कितने हैं? 2x + 7y। यहां तक कोई डाउट है तो रोक दो। नो सर। नो सर। क्लियर है ना यहाँ तक? चलो बढ़िया। यस। तो ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है वो बोल दो। क्या, एक सेकंड मैं स्क्रीन चेंज ही कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, if Mukesh puts 600 into the machine, 200 नॉन डिफेक्टिव है और 400 डिफेक्टिव है, तो टोटल कितने थे? 600। 600। तो आपको लगता है 10x + 10y, ये 600 है, ये टोटल डाले उसने। और डिफेक्टिव कितने बता दिए मशीन ने? 400। तो डिफेक्टिव बता दिए, तो डिफेक्टिव 400 है और नॉन डिफेक्टिव अपना 200 है। तो आपको पता चल गया बच्चों 8x + 3y = 400। और आपको पता चल गया कि 2x + 7y = 200। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। यस यस सर। सर। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो दिस बिकम्स 8x + 28y = 800। और 8x + 3y था आपका 400। सॉल्विंग दिस विल गेट 25y = 400 और y = 16। ठीक है, और y 16 आ गया, तो आई थिंक x आ जाएगा आपका, इस इक्वेशन में डाल दें y को 16, तो 116 44। माइनस करें तो 44 आ जाएगा, राइट? यस सर। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी विजिट्स विद द मशीन आइडेंटिफाई एज नॉन डिफेक्टिव। अरे यार, मैंने तो उल्टा कर दिया सॉल्व भी। ये दे नहीं रखे थे, ये तो डिफेक्टिव डाले थे। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बताए नहीं थे मशीन ने, ये तो डिफेक्टिव अपन ने इनपुट किए थे। ठीक है, ये तो बहुत इजीली हो जाएगा फिर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। मैंने टोटल 600 डाले, उसमें से डिफेक्टिव 400 थे, है ना? तो बेटा क्या मैं कह दूं कि 10x = 400? तो x कितना आ गया? 40। ये समझ में आया आप लोग को? मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि वो डिफेक्टिव बताया मशीन ने, बताया नहीं है, वो तो डिफेक्टिव डाले हैं अपन ने मशीन में। तो 400 में यदि अपन ने डिफेक्टिव डाले हैं, तो डिफेक्टिव तो 10x है ना अपना, तो 10x = 400 हो गया। ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। और नॉन डिफेक्टिव कितने डाले हैं अपन ने? 200। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20।
अब अपन से ये पूछा है क्वेश्चन में कि मशीन कितने को डिफेक्टिव बताए, नॉन डिफेक्टिव बताएगी। नॉन डिफेक्टिव मशीन कितनों को बता रही है? 2x 2x plus 7y. प्लस 7y को। तो 2x मतलब 80 और 7y मतलब 140। तो मेरे हिसाब से 220 को बता देगी। देखो चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. सही है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसी का। मशीन लेबल्ड 3000 इज डिफेक्टिव। हाँ, अब ये है, मशीन ने आंसर दिया है, ये मशीन ने बताया कि 3000 डिफेक्टिव है और 2400 नॉन डिफेक्टिव है। अब मशीन कितना बताती है डिफेक्टिव? 8x प्लस 3y। और मशीन कितनों को डिफेक्टिव बोल रही है? 3000 को। और नॉन डिफेक्टिव मशीन कितनों को बताती है? 2x प्लस 7y। और मशीन कितना बोल रही है? 2400। 24. ठीक है। अपन से पूछा क्या गया है? व्हाट इज द नंबर ऑफ विजिट्स करेक्टली लेबल्ड बाय द मशीन। करेक्टली कितनों को लेबल किया है मशीन ने, वो पूछा है। ठीक है, करें? Yes, sir. कैसे करेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग, कैसे करेंगे इसको? सर एलिमिनेशन लगाकर 8x plus 7y मतलब निकालेंगे. बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं आप, राइट? Yes, sir. और कोई? इंटू 4 कर दो तो ये 8x प्लस 28y इज इक्वल टू 9600 हो गया। और अपना 8x प्लस 3y दे रखा था अपन को 3000। ठीक है, तो इससे 25y आ गया अपना 6600। तो y कितना आ गया? 66 इंटू 4 आई थिंक is 240 and 24 264। Yes, sir. Yes, और sir. y 264 आ गया। तो उससे x निकालो, कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। Sir, 276. कितना? 276. 270। 276. ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग को? x और y की वैल्यू निकालनी। व्हाट इज द Yes, नंबर sir. ऑफ विजिट्स करेक्टली लेबल्ड बाय द मशीन? करेक्टली कितनों को लेबल किया था? करेक्टली लेबल करने का मतलब क्या होता है? 8x plus 7y. भाई देखो, डिफेक्टिव 10x थे, उनमें से उसने 8x को डिफेक्टिव बताया तो ये करेक्टली किया है। बाकी 2x को तो उसने नॉन डिफेक्टिव बता दिया, तो वो तो इनकरेक्ट हो गए ना। इसी तरह से नॉन डिफेक्टिव 10y थे, 10y में से मशीन ने 7y को ही सही बताया कि नॉन डिफेक्टिव, बाकी 3y को तो गलत बता दिया। तो 8x प्लस 7y ये करेक्टली लेबल हुआ है। तो करो कैलकुलेशन, कितना आ रहा है? 8 इंटू 276 प्लस 7 इंटू 264। करो बच्चों, कितना आ रहा है? 4056. है यही आंसर? हाँ सर. ठीक है, ये भी इजी था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। Mukesh had a certain lot of 500 visits and 1000 visits with him in the ratio 2:1, totaling 2,40,000 visits। ठीक है, इसको भी मैं नोट कर लेता हूँ एक बार। मतलब उसके पास 500 का कुछ लॉट था और 1000 का कुछ लॉट था, 2:1 में थे, और टोटल मिला के 2,40,000 थे। पहले एक बार इतनी इंफॉर्मेशन ही यूज करते हैं। तो यदि इसकी 2x मान लूं और इसके 2x मत दो, x पहले यूज, 2a और a ले लो, 2a और a। तो ये कितने विजिट्स हो गए? 1000 a। और ये कितने हो गए? 1000 है। और कुल मिलाकर इतना है। ए आई थिंक आ जाएगा 1 2 3 तीन जीरो कटे 120। हाँ सर. मतलब 500 के लॉट आपके पास थे, 2a 240 लॉट्स थे 500 500 विजिट्स के, और 120 लॉट्स थे 1000 विजिट वाले। ये समझ में आया? आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने? He fed all the visits into the machine and found that the machine identified 188 as सर defective। हाँ, एक बार है ना वासु को भी ऐड कर लीजिए ना. वेटिंग रूम में है क्या? नहीं है। हाँ, नहीं है. ओके सर.
नहीं है कोई भी वेटिंग रूम में। ठीक है, तो अब मशीन ने 188 को डिफेक्टिव आइडेंटिफाई किया है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव विजिट्स फ्रॉम द लॉट ऑफ 500 विद मुकेश? व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव विजिट्स फ्रॉम द लॉट ऑफ 500 विजिट्स विद मुकेश? मतलब ये कहना क्या चाह रहा है भाई क्वेश्चन? एक सेकंड रुकना बच्चों। बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है, कुछ थोड़ा समझ कम आ रहा है ये। अब इसके बाद इतने विजिट्स इसने मशीन में डाले, ये बोल रहा है कि 188 डिफेक्टिव निकले। तो चलो मान लेते हैं 188 डिफेक्टिव है। अब पहली बात तो इसने विजिट्स 2,40,000 यूज की है, उसमें से 188 डिफेक्टिव, ये थोड़ा समझ कम आ रहा है। सर आई थिंक ये पूरी कैलकुलेशन सिर्फ 360 डिजिट्स पे हो रही है। जो अपना 240 और 120 आया ना लॉट्स, हाँ तो हाँ। वो उसको 360 माना है, उसमें से 188 डिफेक्टिव आए हैं। पर बेटा टोटल नंबर ये तो लॉट है, विजिट्स तो अपने बहुत ज्यादा है ना। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे पॉइंट इज कि इन्होंने कैसे भी किया, पर अपन को क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन से ना। हाँ सर, मैं भी 240,000 लेके मान रही थी, तो उससे आ नहीं रहा था उससे आंसर। तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 188 तो भाई अपन 20% 30% की बात कर रहे हैं, तो 188 तो बहुत कम में वैल्यू है। चलो एक बार यदि मैं 360 लेकर करूं तो क्या होगा? मतलब कुल मिलाकर मेरे 10x प्लस 10y मिलाकर 360 है ना, क्योंकि डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव दोनों मिलाकर, तो x प्लस वाई कितना है मेरा? 36। ये समझ में आया? डिफेक्टिव कितने निकलते हैं बच्चों? डिफेक्टिव निकलते हैं अपने 8x प्लस 3y, है ना, ये लिख रखा है ना अपने डिफेक्टिव का। तो ये 188 आया। इसमें से 5x प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 188। ये हो गया 108। तो 80, तो x की वैल्यू आ गई 16, तो y की वैल्यू आ गई 20। ये समझ में आया आपको? सर ये 5x प्लस 3 into 36 क्या किया? अरे बेटा ये तो क्या किया, ये 8x था ना, इसको ऐसे लिख लिया 5x प्लस 3x प्लस 3y। अब क्यों लिखा और ऐसा? क्योंकि x प्लस वाई की 3 वैल्यू कॉमन पता ले थी ना, लिया उसको। तो 3 कॉमन लेके x प्लस वाई की वैल्यू डाल दी ना, इसलिए लिखा। ओके सर, हाँ हाँ हाँ। समझ में आया? हाँ, तो इससे x और y निकल गया। अब x और y निकल गया तो मुझे ये पता चला है अभी तक कि 160, 10x तो अपने क्या थे, जो 360 थे ना टोटल, उसमें से 160 तो अपने डिफेक्टिव वाले थे, और 200 अपने नॉन डिफेक्टिव वाले थे। अभी क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव विजिट्स फ्रॉम द लॉट ऑफ 500 विजिट्स विद मुकेश। नहीं यार। पर एक क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है। हाँ, इक्वेशन जो अपन ने बनाई है वो, या जो ये बोलना चाह रहे हैं वो? सर जो ये बोलना चाह रहे हैं। ये बोलना चाह रहा है। वो गड़बड़ है, एक्चुअली गड़बड़ है। या तो अपन इसको ऐसा समझे, ये 360 विजिट्स लिए थे ना, उसमें से इतने और इतने तो अपने क्या है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव है ना। और मशीन कितने को 188 को वो बता रही है, तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर नॉन डिफेक्टिव विजिट्स? नहीं यार, क्लियर ही नहीं है क्वेश्चन बच्चों।
और इनका सॉल्यूशन देखे अपन यदि, यही करा है सर इन्होंने, ए की वैल्यू 160 आई और बी की 200 ही आई इनकी भी। मतलब 360 लेके ना, हाँ 160 और 200 कहाँ पर आई, ये रही। चलो यहाँ तक भी समझ गए, यहाँ तक तो समझ में आ गया था ना अपन ने जो सॉल्व किया था। हाँ सर। अब इसके आगे की लाइन पढ़ते हैं। इवन इफ ऑल 160 विजिट्स आर फ्रॉम लॉट्स ऑफ 500 विजिट्स। सर ये बेसिकली पूरे पूरे लॉट्स डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव कंसिडर कर रहा है, इंडिविजुअल विजिट से फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो जो 240 डिजिट्स आए थे 500 वाले के, 240 लॉट्स आए थे, उसमें से अगर 160 लॉट्स डिफेक्टिव है तो भी मिनिमम 80 लॉट्स नॉन डिफेक्टिव होंगे। मतलब आप ये बोल रहे हो कि अपने ये जो 160 डिफेक्टिव आ गए लॉट्स, है ना, हाँ और टोटल लॉट्स कितने थे अपने 240। तो यदि 240 में से 160 भी डिफेक्टिव है तो 80 तो होंगे जो नॉन डिफेक्टिव होंगे, राइट। राइट। और आंसर भी इसका 80 दे रखा है। यस सर। पर यार ये लैंग्वेज थोड़ी दिक्कत है। बच्चों समझ में आया ये क्या बोला? भाई अपन ने 160 डिफेक्टिव निकाल लिए और 200 नॉन डिफेक्टिव निकाल लिए। अब ये बोल रहे हैं कि टोटल अपने 500 वाले लॉट्स थे कितने, 240 थे। उसमें से 160 तो डिफेक्टिव लेने ही पड़ेंगे ना, ये तो फिक्स है अपना। तो बचे हुए 80 जो है वो नॉन डिफेक्टिव वो हो जाएंगे। आया समझ में? क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. ऑल्दो मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज से, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा करवाना क्या चाह रहा है। बट जिस हिसाब से इन्होंने किया है वो ये है। और इसका फोर्थ भी देखते हैं वो क्या है। मुकेश फ्रेंड रोहन ये मुकेश 600 लॉट। अच्छा ये भी अब वैसा ही है, 100 visits and 1000 of 500. If he fed all these visits in machine, it identified 728 visits is defective. चलो ये भी करके देखे बच्चों, फिर उसी हिसाब से इसको यहीं करके देख लेता हूं मैं। 600 लॉट्स तो थे आपके 100 विजिट्स वाले, तो ये कितने हो गए? 60,000। और 1000 लॉट्स थे 500 वाले, 5 ये lakhs। ब्लैंक। है ना। तो कितना हो गया ये? ठीक है, ये हो गए। यहां तक समझ में आया? हाँ सर। अब यहाँ पर यदि अपन लॉट्स के हिसाब से ही बात करें तो टोटल, वहां पे भी अपने लॉट्स की बात की थी ना, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। लॉट्स कितने दिए गए हैं टोटल? 1600। 1600। और अपने लॉट्स कितने होंगे? 10x+10y लिया था ना अपन ने तो। यस सर। तो इससे x+y कितना आ गया अपना बच्चों? 160। समझ में आ रहा है? 160। ठीक है। अब इसमें से इसने डिफेक्टिव बताया है 728। और डिफेक्टिव कैसे निकलता था अपना? आई थिंक दैट वाज 8x+3y। यही था बच्चों डिफेक्टिव। हाँ सर। फिर इसको 5x+3x+y लिख देता हूं मैं। तो इससे 5x आ गया अपना। 728 में से 480 हटाना, 248 आएगा। 248। अब ये तो पॉइंट में आ रहा है पर अपन को मतलब नहीं है फोर्ट पॉइंट से, क्योंकि अपन को तो 10x लेना था ना बच्चों। तो 5x ये है तो 10x कितना हो गया? 496। तो 1600 में से 496 तो ये थे आपके। तो बचे हुए आपके डिफेक्टिव वाले थे, वन नॉन वन जीरो डिफेक्टिव वाले फोर सॉरी। तो 1600 में से बच्चों 496 माइनस करना। 1104। ये 10y की वैल्यू आ गई 1104। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा इनका भी आया सेम। यहां तक तो क्लियर है बच्चों, x और y? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। अब ये क्या करवाना चाह रहा है अपन से? द नॉन डिफेक्टिव विजिट दैट रोहन गेव मुकेश मस्ट बी एटलीस्ट, कम से कम कितने होने चाहिए नॉन डिफेक्टिव?
बोलो। ये लॉट्स की बात कर रहे हैं अपन, ये 496 लॉट्स ही आए हैं ये अपने, ये 1104 लॉट्स ही आए हैं अपने। नॉन डिफेक्टिव कितने होने चाहिए? सर ये 496 वाले को 500 वाला लॉट दे देते हैं, 500 वेजेस वाला। देखो, अब मेरे पास ये तो नंबर ऑफ लॉट्स थे और ये उनमें नंबर ऑफ विजिट्स थे, है ना, ये विजिट्स थे। अब मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है नॉन डिफेक्टिव वालों, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो 496 थे ना, ये यस 600 वाले लॉट्स में से थे। सर, 500 वाले में से होगा ना। नहीं, मैं वही समझा रहा हूं। यदि मैं 600 वाला मान लेता हूं, तो इसका मतलब 600 में से 496 लॉट्स तो डिफेक्टिव निकले, तो 104 ही नॉन डिफेक्टिव निकले, हाँ या ना? यस सर। और यदि मैं उसको 1000 में से मान लेता हूं कि इन वाले लॉट्स में से था वो 496, तो मेरे नॉन डिफेक्टिव कितने निकले? 504। 504। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। अभी दोनों केस बना के देख लो कि किसमें आपको नॉन डिफेक्टिव की वैल्यू वो मिल रही है। यदि मेरा ये 104 नॉन डिफेक्टिव था, तो हर लॉट में कितने थे? 100 थे ना। यस सर। और यदि मैं 504 को मानता हूं, तो हर लॉट में कितने थे? 500। 500 थे। आया समझ में? यस सर। तो ये थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है, तो जिस हिसाब से इन्होंने बोला है ना, इन्होंने लॉट्स को विजिट्स मान के अज्यूम करके वो सॉल्व करी है। ये जो इक्वेशंस वगैरह थी, ये विजिट्स की थी, लॉट्स के हिसाब से नहीं थी। बस क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा ही किया, तो अपन ने सेम इस क्वेश्चन में भी फॉलो कर दिया अप्रोच। तो मिनिमाइज द नॉन डिफेक्टिव, वी कैन कंसीडर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफेक्टिव विजिट्स टू बी लॉट्स ऑफ 500। 500 वाले जो है ना, उनमें मान लो डिफेक्टिव ज्यादा है। 500, अच्छा मेरे को क्या करना है, मैं दोबारा समझाता हूँ, ये हटा ही देता हूँ। मेरे को नॉन डिफेक्टिव को मिनिमाइज करना है, तो डिफेक्टिव को मैक्सिमाइज करना है। तो डिफेक्टिव को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं मानता हूं कि डिफेक्टिव वाले 500 वाले लॉट में आ रहे हैं। तो इन 500 में से, 500 वाले में से मेरे, जब मैंने देखा कि 496 लॉट्स जो थे वो डिफेक्टिव वाले हैं, तो मेरे नॉन डिफेक्टिव कितने रह गए? 504। और हर नॉन डिफेक्टिव लॉट में कितना मिलता है मुझे? 500। तो कुल मिलाकर कितना मिल गया? ये जो भी कैलकुलेशन आ रही है, इतना मिल गया। और अब फिर ये बचे हुए का क्या होगा? बचे हुए सारे भी मेरे को नॉन डिफेक्टिव लेने पड़ेंगे, आया ना? भाई नॉन डिफेक्टिव टोटल कितने हैं बच्चों? 1104 है ना अपने। नहीं समझ रहे? मैं दोबारा एक बार और कोशिश करता हूं समझाने की। अब मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। नॉन डिफेक्टिव लॉट्स करने मेरे को 1104, और डिफेक्टिव करने कितने? 496। ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। आया समझ में? ठीक है। हाँ। अब मेरे को नॉन डिफेक्टिव को मिनिमाइज करना है, तो डिफेक्टिव को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज। तो मैं जो 496 लॉट मानू डिफेक्टिव के, ये 500 विजिट्स के मानू या 100 विजिट्स के मानू? 500। 500। अभी समझ में आ रहा है, 500। ये समझ में आया बच्चे अच्छे से? यस सर। तो इस 1000 में से मैंने 496 को डिफेक्टिव मान लिया है। अरे तो बचे हुए 504 क्या होंगे? नॉन नॉन डिफेक्ट। डिफेक्टिव। नॉन और ये डिफेक्टिव। 600 के 600 बचे, ये तो सारे ही क्या होंगे? नॉन डिफेक्टिव। हो गए नॉन डिफेक्टिव 1104। हाँ सर। अभी समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। अब मेरे को नंबर ऑफ विजिट्स निकालना है, तो नॉन डिफेक्टिव 1104 है। 1104 में से 600 में तो 100 विजिट्स है,
और बचे हुए 504 में 500 विजिट्स है, तो इनका जो भी नंबर आ रहा है उनका टोटल कर लो, यू विल गेट द आंसर। अभी क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। बेटा थोड़ी लैंग्वेज की दिक्कत है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्वेश्चन इस फॉर्म में आया है, बाकी ठीक है। चले आगे। यस सर। यस सर।